अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी दावत का व्लॉग आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा और बहुत ही सिंपल सी दावत थी। बहुत ही मतलब मेन्यू भी कम रखे ताकि जो है आप इजीली काम भी कर सकें। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है और दूसरा महंगाई भी इतनी ज़्यादा है कि हमें जो है वो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए थोड़ी सी दावत बहुत ही सिंपल की थी, क्योंकि वहाँ से भी कहा गया था कि आपने जो है वो गर्मी बहुत है, थोड़ा सा सिंपल रखिएगा। तो बस मैंने उन्हें ये कहने पे सिंपल दावत रखी थी, लेकिन सिंपल बनाए लेकिन मज़े की हो, ताकि जो है वो दावत का मज़ा भी आए। तो मैंने बहुत ही सिंपल मेन्यू रखा है। उसमें क्या था, चिकन का कौरमा या चिकन कढ़ाई आप कह लें, चिकन कढ़ाई बनाई थी और साथ में जो है वो चिकन राइस बनाया और साथ में मैंने जो है वो सेवइयों का जर्दा बनाया। वो बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजीली बन गया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा यूनिक तरीके से बनाया था। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना जो है वो फर्स्ट जो रेसिपी है वो क्या है कि मैंने सबसे पहले अच्छा कढ़ाई अच्छा कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले आप जो प्याज है वो आपके बहुत फाइन चॉप्ड होने चाहिए। जितने फाइन चॉप्ड होंगे आप ग्रेवी उतनी दानेदार और मज़े की बनेगी। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने प्याज़ों को कर लिया था ब्राउन। बस उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट हमेशा बाद में डालना चाहिए क्योंकि वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो जैसे प्याज थोड़े से ब्राउन होने लगे उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दे। तो उसके बाद जो है वो मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन मेरा तकरीबन 1 किलो था, 1 kg था और वो 4 लोग वो थे, 2 हम लोग थे। 6 लोगों के लिए 1 kg एनफ था क्योंकि साथ में राइस भी थे। तो राइस अगर साथ में हो तो 1 kg या तकरीबन 1.25 किलो अगर आप कर लें तो वो एनफ रहता है। तो बस मैंने जो है वो 1 kg चिकन जो है वो इसमें ऐड कर दिया था और उसके बाद ही मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल के ऐड की थी। मुझे हर चीज़ जो है वो फाइन चॉप चाहिए थी। कढ़ाई का जो मसाला है वो स्मूथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने प्याज भी ब्लेंड करके डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट भी फाइन ब्लेंड हुआ था और उसके अलावा जो टमाटर की प्यूरी थी वो भी फाइन ब्लेंड हुई थी। सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस में बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सिंपल चीज़ें जाती है। ज़्यादा आपने इसको हैवी नहीं करना होता। मिर्च मसाले जितने गर्मी में ज़्यादा होते हैं उतने ही आपके लिए जलन करते हैं। तो बाज़ारी जो डब्बों वाले होते हैं शान की या नेशनल के जो कढ़ाई गोश्त मसाला होता है वो ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ही बहुत टेस्टी बन जाता है। आप बना के देखिएगा इस तरह। तो यहाँ स्पाइसेस में सिर्फ मैंने जो है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और जो है वो गरम मसाला और थोड़ी सी जो दड़ी मिर्च होती है, जो चिली फ्लेक्स हम जिससे कहते हैं, वो थोड़ी सी मतलब ½ टीस्पून जो है वो मैंने ऐड कर दी थी। और बस उसके बाद जो है उसको अच्छे से मैंने ढक के हल्की आंच में पकने के लिए रख दिया था ताकि जो आप जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। बस जितनी देर में ये अच्छे से पक रहा था, मैं हमेशा जब भी मैंने अगर कढ़ाई बनानी हो, सारा राइस भी हो, तो मैं हमेशा कढ़ाई जो है वो सबसे पहले ऊपर रख देती हूँ ताकि वो हल्की आंच में बनती रहे। उसके बाद मैंने जो है वो चिकन पुलाव बनाना था, वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, वो उसको मैंने जो है वो अच्छे से चॉप करके मैंने वो ऐड कर दिया। साथ ही खड़ा जो गरम मसाला होता है वो इसी पॉइंट पे ऐड करें तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो मेरा इसमें जायफल थी, जावित्री थी, साथ लौंग थे, दालचीनी थी और साबुत जो काली मिर्च होती है वो थी और सफ़ेद ज़ीरा था। बस ये जो खड़े मसाले आपके गरम मसाले के होते हैं वो आपने ऐड करने हैं। साथ ही साथ में अपनी वो कढ़ाई भी चेक कर रही थी तो उसमें मैंने ऐड कर दी थी दही। जैसे थोड़ा सा मुझे लगा कि गोश्त जो है वो टेंडर हो गया है तो उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दी थी और दही इसमें तो कढ़ाई में तो बहुत ही अच्छी लगती। तो दही ऐड करके मैंने दोबारा इसको हल्के आंच में पकने के लिए रख दिया था ताकि मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि दही डालने से जो चिकन होता है वो सॉफ्ट होता है। तो उसके बाद जो है वो साथ साथ मैं अपने पुलाव भी रेडी कर रही थी और प्याज आपने वही होता है कि जितने आपने चावलों का कलर रखना हो तो उसी लिहाज से आपने प्याज़ों को ब्राउन करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे प्याज ब्राउन होते हैं मैं साथ ही उसमें पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और बस पानी ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ढक के रख देती हूँ ताकि जो प्याज है वो अच्छे से नरम हो जाए, गल जाए। तो बस यहाँ पे मेरे प्याज जो है वो भी थोड़े से गलना शुरू हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें जो है टमाटर बारीक बारीक काट के वो मैंने डाल दिए थे 3, अगर छोटे हैं तो 3 डाल दे, बड़े हैं तो 2 काफ़ी रहते हैं। और 2 ही सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालो तो फिर इरफान खाते नहीं है, तो इतनी 2 मिर्चें जो है वो एनफ रहती हैं। साथ ही मैंने पानी भी ऐड कर दिया था और उसके बाद जो है वो मैंने इसको मज़ीद ढक के पकने के लिए रख दिया था ताकि टमाटर जो है वो भी अच्छे से गल जाए। और जितना अच्छे से ग्रेवी जो है मसाला रेडी होता है ना, चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे आपने ग्रेवी को अच्छे तरीके से पका लेना है और उसके बाद जब ये पक जाए उसके बाद इसमें जो है वो चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद फिर उसको अच्छे से पकाना और जितने स्पाइसेस है वो फिर ऐड कर लेने हैं। चिकन को भी पहले मसाले के साथ अच्छे तरीके से पकाना है कि अगर उसका कलर वाइट हो जाए उसके बाद आपने स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड करने। तो मैंने बस इस पॉइंट पे आके चिकन अपने ऐड कर दिया था। उसके बाद स्पाइसेस में मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड किए थे। उसमें जो है वो नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मतलब ½ टेबल स्पून जो है वो मैंने ऐड किया था।
और उसके बाद जो है वो ये होता है कि जब आप बिरयानी मसाला डाल देते हो तब आपको घर के स्पाइसेस इतने डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बिरयानी मसाला भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए घर के मसाले भी थोड़े से ऐड कर देती हूँ। नमक, सुरख मिर्च और हल्दी जो है वो, सूखा धनिया, ये बस मैंने ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी दही ली थी, दही में मैंने जो बिरयानी मसाला उसकी 1-1.5 चम्मच इसमें डाल दी थी। साथ ही मैं उसमें थोड़ी सी इमली भी ऐड कर देती हूँ, तो वो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ज़्यादा खटास नहीं होती क्योंकि सुरख मिर्ची बहुत कम डली हुई है और हरी मिर्चें बहुत कम डली हुई है, तो थोड़ी सी आप जो है वो इसमें इमली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही मैं अपनी कढ़ाई जो है वो भी चेक कर रही थी साथ साथ, तो बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बन रही थी, तो मज़ीद इसको थोड़ी देर मैंने और पकने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने सेवइयों का जो जर्दा है वो बनने के लिए रख दिया। उसके लिए 1 कप जो है वो मैंने लिया था घी में ये सेवइयों का जर्दा ज़्यादा अच्छा बनता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो देसी घी बेशक आप यूज़ कर लें, तो देसी घी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सादा जो डालडा का घी होता है वो मैंने ऐड कर दिया था। और उसके अंदर जो है वो मैंने सेवइयाँ, जो बारीक बारीक सेवइयाँ होती हैं, उसको मैंने क्रश करके ऐड कर दिया था। बस यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से जो है वो भून लेना है, इतना कि इसका जो कलर है हल्का सा और ब्राउन हो जाए। और बस इतना ब्राउन करने के बाद आपने जो है वो उसको रख देना है। इसके बाद हमने इसकी कैरेमलाइजेशन करनी है। कैरेमलाइजेशन करने का ये तरीका होता है कि चीनी लेनी है, चीनी में जो है वो थोड़ा सा पानी अगर आप ऐड ना भी करें वैसे भी कैरेमलाइज हो जाती है, तो मैंने हल्का सा वैसे पानी ऐड किया था 1 चम्मच के बराबर। और जो है वो बस यहाँ पे कैरेमलाइज होना शुरू हो गई थी। तकरीबन हाफ कप इसमें जो है मैंने चीनी ऐड की थी। बस जैसे कैरेमलाइज होना शुरू होगी तो उसके बाद इसमें जो है वो दूध ऐड कर देना होता है। और दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पकाना होता है, इतना पकाना होता है कि वो जो चीनी होती है उसके जो क्रिस्टल्स अंदर बन जाते हैं या जो लम्प बन जाता है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस यहाँ पे चीनी जो है वो कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो गई थी। घबराना नहीं है क्योंकि वो साथ साथ उसके जो क्रिस्टल है वो मोटे मोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे लगता है चीनी जैसे ख़राब हो रही है, लेकिन घबराना नहीं है। आपके साथ साथ जो है वो चम्मच हिलाते जाना है, इसको बिल्कुल जलने नहीं देना। जहाँ पे जलेगी आग की पूरी डिश जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर चमचा रखना है, अपना हाथ जो है वो मुसलसल चलाते रहना है और बस इससे हटना नहीं है। मैंने 1 कप इसमें जो दूध है वो ऐड किया, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो बस दूध डालने के बाद भी इसको साथ साथ जो है वो कंटिन्यूसली हिलाते रहना ताकि जो क्रिस्टल बना है ये उसके साथ दूध के साथ मिक्स होता जाए और मेल्ट होता जाए। तो बस यहाँ पे जो है वो क्रिस्टल मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था और जैसे ही पूरा क्रिस्टल दूध में मेल्ट हो जाए तो तब आपने इसको उतारना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने साथ जो है वो इसमें 2 इलायचियाँ भी डाल दी थी। बस फिर जैसे ही वो क्रिस्टल इसमें मेल्ट हो गया था दूध में, तो मैंने इसको जो है वो इन सेवइयों के अंदर जो हमने ब्राउन करके रखी हुई थी इसके अंदर डाल देना है। और बस इतना पकाना है कि अच्छे से जो दूध है वो सारा खुश्क हो जाए और जो सेवइयों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल खिली खिली होना स्टार्ट हो जाए। जब खिली खिली होंगी तो तभी वो जर्दे की शक्ल इख्तियार करेंगी। बस जैसे इसका जो दूध है वो खुश्क हो गया था तो मैंने उसके बाद इसमें जो बादाम है वो मैंने गर्म पानी में बॉयल करके उसका छिलका रिमूव करके और उसको हाफ पीसेस में करके वो ऊपर डाल दिए थे। तो बस अगर आपके पास गरी है, मेवा है, कुछ भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट में, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ बादाम थे वही ऐड किया था और उसको अच्छे से पका लिया था। जब इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो जाएगा, ऑयल हमने सिर्फ सेवइयों में ही ऐड किया था, वही ऑयल जो है वो बाहर आना स्टार्ट होगा, तो समझे आपकी सेवइयाँ जो है वो रेडी हो गई। और बाद में सेवइयाँ बहुत ही खिली खिली हो जाती हैं, बिल्कुल जर्दे वाली जो शक्ल है वो अख्तियार कर लेते हैं। साथ मेरे राइस बन रहे थे तो राइस को मैंने पानी लगा लिया था। ये मेरे पास सुपर कर्नल राइस था और मैं ऑयल भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, भगोती मैं सही देर के लिए पौना घंटा, और बाद में मैं इसमें जो है वो पानी कम ऐड करती हूँ। बस इसके साथ ही मैंने सिरका 1 चम्मच जो है वो ऐड कर दिया था इसमें, और सिरका ऐड करने से ये होता है कि बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। साथ ही मैंने काली मिर्च जो वो भी एंड पे ऐड कर दी थी। उसके बाद ही मैंने इसमें चावल अपने ऐड कर दिए थे। अच्छा, मेरे चावलों का ये होता है कि अगर 1 गिलास चावल है तो मैं इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड करती हूँ, इससे ये होता है खिला खिला चावल बनता है। यहाँ पे चावल जैसे ही दम लगाने की कंडीशन में आ गए थे तो मैंने इसमें जो है वो हरा धनिया वो भी इसमें ऊपर ऐड कर दिया था, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस पानी भी मैं बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करती, जैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी अभी रहता होता है तो मैं इसको दम पे दे देती हूँ। चावल जितना दम पे बनता है उतना ही अच्छा खिला खिला बनता है। तो बस जो कसर इसकी बाकी रह जाती है वो आपने इसको दम पे पकाना हो। बस इसको मैंने जो है वो रख दिया था 15 से 20 मिनट मैंने इसको अच्छा सा दम दिया था और बहुत ही खिला खिला बहुत ही मज़े का चावल बना था। यहाँ पे मैंने दम से उतारने के बाद जो है वो इसको अच्छे तरीके से हिला लिया था, नीचे वाले चावल थोड़े से ऊपर कर लिए थे और बस बहुत ही टेस्टी चावल बने थे। उसके बाद जो मेरी थोड़ी सी कढ़ाई रह गई थी बनने वाली, एंड पे मैं क्या करती हूँ उसमें जो अदरक होती है, हरा
हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो बारीक बारीक फाइन चॉप करके वो एंड पे डालती हूँ। थोड़ा सा फिर हल्की आंच में दम देकर रख देती हूँ। उससे ये होता है जितना भी उसका फ्लेवर होता है वो उसके अंदर शामिल हो जाता है और बहुत बहुत टेस्ट। मैं कहती हूँ सारी कढ़ाई एक तरफ और इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर एक तरफ। बस यहाँ पे हल्की आंच पे जो है वो एक थोड़ी देर के लिए बस 5 मिनट के लिए दम देकर रख देना है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और एंड पे काली मिर्च भी डाल देनी है। बस मेरे मेहमान आ गए थे तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो डिश आउट कर ली थी और सबको सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी। साथ में रायता और जो है वो सैलेड भी बना लिया था और सबको मैंने सर्व किया। सारी चीज़ें सबको बहुत ही मज़े और वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। तो इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी में तो कम खर्च भी होना चाहिए और कम चीज़ें भी होनी चाहिए। सिंपल और ईजी जितना हो उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पे बस सब जो है वो खाना एंजॉय कर रहे थे और फिर मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।